दिल्ली के चुनावी दंगल में इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। आम आदमी पार्टी के जितने भी तमाम दिग्गज और बड़े चेहरे थे, उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा है। सबसे पहले बात करते हैं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की, जो अपनी नई दिल्ली की सीट हार गए हैं। तो वहीं दूसरे जो बड़े नेता हैं मनीष सिसोदिया, जंगपुरे से अपनी सीट हार चुके हैं। यहाँ पे आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया 650 वोट से जंगपुरा की सीट हार गए हैं। यही नहीं, जो उनके दूसरे केंद्रीय मंत्री हैं, अगर कैबिनेट मंत्री हैं जिनकी बात की जाए, सौरभ भारद्वाज अपना जो पूरा इलेक्शन है उन्होंने लड़ा आम आदमी पार्टी को। उन्होंने एक नई स्ट्रेंथ दी, एक युवा चेहरे के तौर पे वो सामने आए थे, लेकिन वो अपना चुनाव हार गए हैं। शिखा राय जो बीजेपी से उम्मीदवार थी, वो उन्होंने ग्रेटर कैलाश से जीत दर्ज कर ली है। अब बात करते हैं सोमनाथ भारती की। आपको बता दें, मालवीय नगर से आम आदमी पार्टी के दिग्गज सोमनाथ भारती भी अपना चुनाव हार चुके हैं। वो बीजेपी के सतीश उपाध्याय के सामने लड़े थे, जिसके बाद सतीश उपाध्याय ने जीत दर्ज की है और अब जो है उन्हें हार का मुंह देखना पड़ रहा है। यही नहीं, अब बात करते सत्येंद्र जैन की। शकूर बस्ती से सत्येंद्र जैन अपना चुनाव हार गए हैं। ये काफी बड़ी खबर है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जितने भी तमाम बड़े और दिग्गज चेहरे थे, जो रणनीतिकार थे, जो पहली श्रेणी के नेता थे, उनको हार का मुंह देखना पड़ा है और उनकी नैया इस बार चुनावों में डूबती हुई नजर आ रही है। उधर बात की जाए अगर आतिशी की, जो कालकाजी सीट से लड़ रही थी, आतिशी अपनी सीट बचा पाने में कामयाब रही हैं। उन्होंने बीजेपी के रमेश बिधूड़ी को हरा दिया है। ऐसे में आम आदमी पार्टी को तो झटका लगा ही है। तमाम बड़े नेता हैं जिनको हम देख रहे हैं कि आए थे पूरी एक स्ट्रेंथ के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस चुनावी दंगल में हारते हुए नजर आए। अब बात करते हैं दुर्गेश पाठक की, जो राजेंद्र नगर सीट से चुनाव लड़ रहे थे, वो भी अपना चुनाव जो है हार चुके हैं। ऐसे में एक बात तो साफ है कि आम आदमी पार्टी जिस रणनीति के साथ, जिन मुद्दों के साथ उतरी थी, शायद इस बार दिल्ली की जनता को लुभा पाने में ज्यादा कामयाब नहीं रही थी। ऐसे वो कौन से मुद्दे हैं? खास तौर से बात की जाए, अरविंद केजरीवाल ने बात की थी कट्टर ईमानदार होने की, तो कहीं ना कहीं इन चुनावों में देखा गया कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार से लेकर उनके शीश महल को लेकर तमाम आरोप थे जो लगाए गए, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल और उनके जितने तमाम दिग्गज हैं, उनको हार का मुंह इस बार चुनावों में देखना पड़ा है। यही नहीं, अगर बाकी मुद्दों की भी बात की जाए तो उसमें जो योजनाएं अरविंद केजरीवाल लेकर आए थे, चाहे बात महिलाओं के लिए हो, बुजुर्गों के लिए हो, स्टूडेंट्स के लिए हो, वो सारे मुद्दे जो है बीजेपी ने भी अपने संकल्प पत्र में रखे। जिसके बाद देखा गया ये कि संकल्प पत्र में आने के बाद ना सिर्फ उनके बीजेपी ने मैसेज दिया कि हम इन मुद्दों को आगे कंटिन्यू रखेंगे, इन योजनाओं को कंटिन्यू रखेंगे, बल्कि आगे जाके इन योजनाओं को और लाभार्थियों को भी दिया जाएगा। तो ये वो तमाम मुद्दे थे। जाते जाते जो अंतिम दौर के चरण की अगर बात की जाए तो यहां पर उठा था यमुना का मुद्दा, जिस पर सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा की सरकार पर ही आरोप लगा दिया था कि उन्होंने यमुना को जहरीला कर दिया है। जिसके बाद कई पूर्वांचली भी इससे आहत होते हुए नजर आए थे। साथ ही साथ क्योंकि एक मुद्दा उनसे जुड़ा हुआ है, जब वहां छठ पूजा होती थी तो वो वहां पे स्नान नहीं कर पाते थे। ऐसे में यमुना का मुद्दा भी इस बार अरविंद केजरीवाल पर हावी होता हुआ नजर आया है। और लगातार जो एक आरोप प्रत्यारोप की राजनीति देखने को मिलती थी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में, उससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जनता भी काफी ज्यादा ऊब चुकी थी सीधे तौर पर, क्योंकि एक ब्लेम गेम चलता था आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में। ऐसे में दिल्ली की जनता को यह जरूर लगा कि कहीं ना कहीं जो विकास के काम है उसको हानि पहुंच रही है, नुकसान पहुंच रहा है, और जो दिल्ली के विकास के काम होने चाहिए उसमें कहीं ना कहीं खलल पड़ती हुई नजर आ रही है। यही कारण है कि बीजेपी ने सीधे तौर पर यह कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम डबल इंजन सरकार की तरह काम करेंगे और इस बार दिल्ली से आपदा को हटाना है। उसी के लिए देखा गया कि दिल्ली के जितने भी तमाम स्टार कैंपेनर्स थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह, जेपी नड्डा और तमाम अलग राज्यों के मुख्यमंत्री तक दिल्ली के चुनावी दंगल में उतरे, बीजेपी को पूरी तरीके से बैकअप किया। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल की पार्टी की बात की जाए तो यहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से जो चेहरा सामने था वो अरविंद केजरीवाल ही थे। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती उनके लिए यही थी, क्योंकि वो एक राष्ट्रीय संयोजक भी हैं, तो ऐसे में जो प्रेस वार्ता हो रही थी, जो लोगों से उनको बात करनी थी, तो वो कहीं ना कहीं सोशली या फिर इलेक्ट्रॉनिकली मीडिया में ज्यादा एक्टिव होते हुए नजर आए। और ऐसे में उनको हानि जरूर पहुंची होगी, क्योंकि एक जन संवाद की जो बात है उससे ये लग रहा है कि शायद वो अपना मैसेज देने में कहीं ना कहीं विफल होते हुए नजर आए हैं। और एक बात अगर देखी जाए तो आम आदमी पार्टी के लिए जो इस बार काम नहीं किया, या फिर कहें कि बीजेपी के लिए काम किया, तो वो था एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, जहां पे देखने को मिला कि 10 साल की उनके जो पूरा कार्यकाल था
था, उसको लेकर लोगों में कहीं ना कहीं नाराजगी जरूर थी और एक लहर सी चल पड़ी थी और लोग चाह रहे थे कि एक बदलाव की राजनीति या बदलाव के लिए वोटिंग की जाए। यही कारण है कि अब आम आदमी पार्टी के तमाम जितने बड़े दिग्गज या फिर बड़े चेहरे हैं वो इस बार चुनाव में धाराशायी होते हुए नजर आए हैं।